नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। IMTV के प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सामीन, खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हमें पैदा होने का शरफ़ मिला, लेकिन हमें अपने ईमान को देखना होगा। इस दौर के अंदर आया हमारा ईमान सलामत है या नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक़्त ऐसा आएगा, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को काफिर का जनाजा उठ रहा होगा। ऐसा वक़्त आएगा, सुबह को आदमी काफिर होगा, शाम को मोमिन का जनाजा उठ रहा होगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आका अलैहिस्सलाम को वो फरमान, ईमान बढ़ता भी है, ईमान कम भी होता है। हम देखें हमारा ईमान बढ़ रहा है या हमारा ईमान कम हो रहा है। ऐसे माहौल में जब मुल्क पाकिस्तान के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सरेआम माज़ल्ला तौहीन की जाती है। असहाबे रसूल वो पैगम्बर के सहाबा जिनके बारे में खालिक़ कायनात ने अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। दुनिया के अंदर आप बाज़ार से चीज़ लेने जाते हैं तो उसके सामने सैंपल पेश करते हैं, मुझे इस जैसी चीज़ चाहिए, वो तुम्हारे सामने चीज़ रख देता है। जब मेरे रब ने अपने कलाम मुक़द्दस में ऐलान फरमाया, अगर तुम चाहते हो हम कलमा पढ़ना चाहते हैं, अगर तुम कहते हो हमने कुरान पढ़ना है, अगर तुम कहते हो हमने इस्लाम कबूल करना है, तो मुझसे अगर सैंपल मांग रहे हो, अगर नमूना मांग रहे हो, तो मैं रब तुम्हें एक नमूना दे रहा हूँ। इलाहुल आलमीन कैसा नमूना? फरमाया फ़इन आमनु नस्से कती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान है। आप अपने घरों में खोल कर देख लीजिएगा, मेरे रब ने वाज़े तौर पे ऐलान फरमाया, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, ऐसा ईमान लेके आओ जैसा मेरे नबी के सहाबा ईमान लेकर आए। ऐसा कुरान पढ़ो जैसा मेरे नबी के सहाबा ने पढ़ा। ऐसी नमाज पढ़ो जैसी मेरे नबी के सहाबा ने पढ़ी। ऐसे सदका खैरात करो जैसे मेरे नबी के सहाबा ने किया। अपने आप को ऐसा बनाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा बने। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कैसे थे? असहाबे रसूल की ज़िंदगी को देखिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे जब उन्होंने हाथ रखा, कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। पहले वो शराब का कारोबार करते थे, नबी के हाथों में हाथ दिए, शराब के मटके तोड़ दिए, पैगंबर के हाथों में हाथ दिए। पहले अगर कोई ऐसा मामला था, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे मुस्तफ़ा के पीछे सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुनिया ने वो सहाबा भी देखे, हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके सर पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना नबुव्वत वाला हाथ रखा, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने बाल नहीं कटवाए। सवाल किया जाता था, अबू महज़ूरा आपने बाल क्यों नहीं कटवाए? फरमाया, इन बालों पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबुव्वत वाले हाथ लगे हैं, मैं इन्हें कैसे कटवा सकता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तकरीर फरमा रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत वाली ज़ुबान से आवाज़ लगाई, ए मेरे सहाबा बैठ जाओ। एक सहाबी रसूल दरवाज़ा क्रॉस करने लगे, एक पाँव अंदर है एक बाहर है, उसी मकाम पे बैठ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू मुकम्मल हुई, आका अलैहिस्सलाम गुज़रने लगे, देखा सहाबी रसूल दरवाज़े के दरमियान में तशरीफ़ फरमा हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ए मेरे सहाबे इसी मकाम पे क्यों बैठ गए? अंदर दाखिल हो जाते।
अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबुव्वत का आर्डर आया था, बैठ जाओ। मैं इसी मकाम पे बैठ गया, इसलिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपका हुक्म ज़्यादा अजीज़ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तो अंदर वालों को हुक्म दिया था, तुम बाहर थे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबुव्वत का आर्डर देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता अंदर वालों को हुक्म है, बाहर वालों को हुक्म है। ये मेरे नबी के सहाबा हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नबुव्वत के हुक्म पर गुजारी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी का हम सोच भी कैसे सकते हैं। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी सारी पूंजी मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पे निछावर कर दी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 11 साल की उम्र में मेरे नबी के निकाह में दे दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के साथ मोहब्बत का इस कदर मुज़ाहरा किया कि हर सहाबी यही कहता था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि वो अस्हाबे रसूल जिन्हें मेरे रब ने चुना, मेरे अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा को चुनकर मेरे नबी की झोली में डाला और अल्लाह की तरफ से फिर गोल्ड मेडल मिलते हैं। कहीं मेरा रब ऐलान करता है, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, किसी मकाम पे मेरा अल्लाह ऐलान करता है उलाइका हुमुल मुहतदून, किसी मकाम पे मेरा अल्लाह ऐलान करता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, किसी मकाम पे मेरा रब ऐलान करता है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। तो आज मैं अगर आपको बताऊं कि नबी के सहाबा की अज़मत क्या है, असहाबे रसूल का मकाम क्या है, तो उसके लिए तो बहुत वक़्त चाहिए, लेकिन मुख्तसर इतना कहूँगा, असहाबे रसूल अगर हम नबी के सहाबा को अपना ईमान नहीं मानते तो हमारा ईमान कभी भी कामिल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े मखसूस अंदाज में फरमाया कि जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है, और जिसने मुझे देखने वाले को देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। यानी जिसने ईमान की हालत में मेरे मुस्तफ़ा को देखा वो सहाबी बन गया, जो सहाबी है उस पर भी जहन्नम की आग हराम है, और जिसने ईमान की हालत में सहाबी रसूल को देखा यानी ताबई को देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। तो इसलिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मेरे मुल्क पाकिस्तान में तौहीन की गई, उनके ऊपर माअज़ल्लाह नक़्ल कुफ़र नबाशत कुफ़र के फतवे लगाए गए। तो याद रखें, सियासत अपनी जगह पर, कारोबार अपनी जगह पर, दुनियादारी अपनी जगह पर, लेकिन हम किसी मकाम पे अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। वो क्या है कि जो मेरे नबी की गुस्ताखी करेगा, मेरे पैगंबर के अहले बैत की गुस्ताखी करेगा, मेरे नबी के सहाबा की गुस्ताखी करेगा, हम उसे कभी भी अपनी सफ़ के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं देंगे। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, अमीर मुआविया का मकाम क्या है? आपने फरमाया, अमीर मुआविया का मकाम मुझसे पूछते हो, अमीर मुआविया वो है जिसने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उतरने वाले कलाम मुक़द्दस की किताबत की है। अमीर मुआविया वो है जो मुसलमानों के मामू हैं। अमीर मुआविया वो हैं जिनके बारे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत से ऐलान फरमाया था। अमीर मुआविया अल्लाहुम्मा जअल मुआवियता हादियम महदिया, ऐ मेरे मौला मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना। उसके बारे में उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ क्या कह सकते हैं? तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा तक़वा इख्तियार किया और आपने हमेशा
दुनिया के सामने ऐसी सल्तनत कायम करके दिखाई जिसके अंदर इस्लामी कानून का पूरा निफाज हुआ। और इसी तरह हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके वालिद गिरामी कदर हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, और वो अबू सुफियान जब कलमा पढ़ते हैं फ़तह मक्का के मौके पे, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे अमान मिल जाएगी। ऐसी शख्सियात के बारे में, ऐसी मुक़द्दसात के बारे में अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान में सरेआम उनकी तकफीर की जाती हो, सरेआम उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हों, तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। और इसी तरह मेरी मजहबी जमातें इस वक्त एक पेज पे जमा हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के सहाबा की तौहीन, तनकीस और तकफीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं अनाने इक़्तिदार से भी कहूँगा, और मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहूँगा, और इसके साथ साथ मैं अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी दस्तबस्ता दरख्वास्त करूँगा, जनरल साहब आइए, आज अगर कोई आपकी तौहीन करे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अगर कोई वज़ीर आज़म साहब की तौहीन करे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये वो नबी के सहाबा जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं, अगर कोई उनकी तौहीन और तनकीस और तकफीर करता है तो आपको भी कानून हरकत में लाना पड़ेगा और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना पड़ेगा, और उस पे अमल करते हुए ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा कोई भी सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी मकाम पर भी नबी के सहाबा की तौहीन न कर सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात हमें अस्हाब रसूल से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।